आखिरकार इरम जना ये अपनी मोहब्बत में खुलकर सामने आ चुकी है और इसने उसामा को अपने कंट्रोल में कर लिया क्योंकि उसामा के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। माँ तो बार बार उसामा को रोकने की कोशिश कर रही थी, समझा रही थी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इससे आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और माँ उसामा के सामने ये बात भी कहती कि बस आप जाएं और जाकर लेकर आ जाएं इस घर के अंदर जो वो नूर को। तो उसामा जो है ना इसी वजह से अपनी माँ की बात मान लेता है। माँ को कहता है कि ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अगर नूर ना आई तो फिर क्या होगा। माँ कहती कि आप एक दफ़ा जाएं तो सही, जाकर बात करें। और दूसरी तरफ जो रिश्पा होती है ना, इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि सर मैं जो कुछ भी ज़ारा के साथ कर रही हूँ, अपने भाई के साथ कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इनमें से इन बेचारों को क्या कसूर है जो इनकी ज़िंदगी में मैं इतने बड़े तूफान खड़े कर रही हूँ। तो क्या ज़ारा को लिशपा के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन आ जाएगा कि वाकई लिशपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लिशपा जब ये सब कुछ सोचती है ना तो उसके बाद ये ज़ारा के पास पहुंच जाती है। ज़ारा के पास जाकर ज़ारा के साथ बात करना शुरू कर देती है। ज़ारा को कहती है कि मैं उस आग के पीछे भागती रही जो सिर्फ और सिर्फ आग का एक धोखा ही है, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसे ही होगा। प्लीज़ आप मुझे जो माफ़ कर दें, मैं तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ये बातें ज़ारा सुनेगी तो ज़ारा जोगी से लिशपा की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी। इससे बोलेगी नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है और नहीं मैंने कभी ऐसा सोचा, प्लीज़ आप दोबारा ऐसा की बातें मत करें, मुझे आपके ऊपर 100% यकीन है और मुझे भी इस बात का भी एहसास है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए ये भी काफ़ी है। ज़ारा को दिली सुकून होगा लेकिन ये अंदर से मुतमिन नहीं होगी। ये एक दफ़ा जाएगी, जाकर अपनी माँ के साथ ये बात ज़रूर शेयर करेगी। जब परेशान होगी ना, जब दोनों ऐसा की डिस्कस कर रहे होते हैं तो तैर भी ये बातें सुन लेते और तैर जो होगा फिर ज़ारा को समझाएगा कि भाई लिशपा को वाकई अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप उसे माफ़ कर दें। ज़ारा जब परेशान होगी, माँ ऐसे परेशान देखेगी तो इससे पूछने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी क्या बेटा क्या वजह है, तुम इतनी परेशान किस वजह से। तो आगे से जो ज़ारा होगी अपनी माँ को सब कुछ बताना शुरू कर देगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी मैं परेशान इस वजह से हूँ कि मुझे जो वो लिशपा के रवैये से हैरानगी हो रही है कि अचानक से वो इतनी चेंज हो चुकी है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये बातें माँ सुनेगी तो माँ समझाएगी और बोलेगी कि जी बेटा बिल्कुल वो वाकई चेंज हो चुकी है और आपको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, और मेरी बात माने तो आप जो अपने आप को जो वो सेट करें और लिशपा को सच्चे दिल से माफ़ करें। तो फिर इनकी जो कहानी होगी इससे बनना शुरू हो जाएगी और ज़ारा जो कि सच्चे दिल से अलिशबा को माफ़ कर देगी। लेकिन अलिशबा के पास इरम की बहुत सारी चालें हैं और बहुत सारे सबूत हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इरम को चाहिए, अलिशबा को चाहिए कि से जाए और जाकर इरम के सबूत खोल कर रख दे। उसामा को जब माँ समझाने की कोशिश करती तो उसामा जो होता है इसे बात मान लेता है और इसे जहाँ से अपना बिस्सा बोरी गोल कर पहुँच जाता है ये नूर के घर में। जब नूर के घर में बैठ जाता है तो बाहर से दस्तक देता है, अंदर से नूर का जो वालिद होता है इससे बाहर निकलता है। जब नूर का वालिद उसामा को देखता है तो इससे तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा तो होता है कि चार से लोग मुश्किल वक्त में हमारे पास ही नहीं है, इनका हक बनता था कि ये हमारे साथ रहते। उसामा के ऊपर गुस्सा करता है, उसामा से पूछना शुरू कर देता है। उसामा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्यों आए हो। तो आगे से उसामा जो होता है इसे नूर के वालिद को कहता है कि मैं कल जहाँ नूर के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, उसके साथ बात करना चाहता हूँ। तो वो जो नूर का वालिद होता है इससे इनकार कर देता है, उसामा के ऊपर गुस्सा करता है, इससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर आओ और नूर आपके साथ नहीं मिलना चाहती, बेहतर ये हुआ कि आप अपना सामान पैक करें और यहाँ से चलते बने। तो उसामा को ये अंदर ही नहीं आने देगा, उसामा को बहस से जब वो निकाल देगा, जब उसामा को बहस से निकालेगा तो घर में जाएगा अपने रूम के अंदर। तो वालिद जब जाएगा तो नूर देखेगी तो नूर पूछने की कोशिश करेगी, अपने वालिद को बोलेगी कि हाँ उसामा किस वजह से आया था। तो आगे से जो वालिद होगा ये बता सकता है कि उसामा आया था और वो आपके साथ मुलाकात करना चाहता था, लेकिन मैंने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। तो नूर के इस मामले में दुख होता है, वालिद को कहती कि पापा जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम अज कम उसके साथ बात तो करते, अंदर तो आने देते। जब मैं उसके साथ बात करती तो वालिद जो का गुस्सा करना शुरू कर देता नूर के ऊपर। नूर को कहेगा कि देखिए नूर मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर इस मामले पे उसे इतना ज़्यादा आपका एहसास है तो उसे सबूत देने होंगे और फिर जाकर मैं यकीन करूंगा तो दोबारा आपके पास आपको उसके पास भेजूंगा, वरना मुझे उसामा के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और नहीं उसामा के ऊपर मैं यकीन कर सकता हूं। तो नूर को इस मामले में थोड़ी सी टेंशन आएगी, क्योंकि देखें कि नूर सोचती है, नूर के दिल में एहसास
पैदा होना शुरू हो चुका है कि यार उसामा मेरे पास एक दफ़ा आकर बात करे। नूर माहौल को एडजस्ट करना चाहती है, लेकिन वालिद की ज़िद की वजह से मामला जो है इससे गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। अब उसामा को टेंशन होती है, और जब एक बंदे को टेंशन होती है तो उस वक़्त बंदे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसे ऐसा करती कि इसे पहुँच जाता है ट्रैक इरम के घर में। इरम वालों के घर में जब जाता है, इरम जब उसामा को इस तड़प में देखती है तो इरम के पास मौका आ जाता है कि भाई सही मेरे पास चांस है और मैं कुछ न कुछ ऐसी मेडिसिन दूं या कुछ ऐसा करूं जिस पर उसामा की जो वो जहां पर डेथ हो जाए। से उसामा को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन जब ये सोचती है कि शायद देखें कि उसामा मेरे भाई का कातिल है, मेरे प्यार का कातिल तो नहीं है, मैं तो उसके साथ मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार मुझे हो क्या गया है, उसामा इतना तड़प रहा है और इस तड़प में मुझे जो वो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी इस हालत में नहीं देख सकती, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर ये उसामा के लिए चाय वगैरह बनाएगी, उसामा को पट्टी भी करेगी, इसके साथ वक्त गुजारेगी। तो जब माँ जोगी से बार बार कॉलें करेगी, इरम को कॉलें कर सकती है, तो इरम जोगी से इरम का नंबर ही ब्लॉक होगा, ये कॉल भी नहीं उठेगी, क्योंकि हो सकता है कि माँ किसी और जगह पर मौजूद हो और उसामा और इरम एक साथ हों। अब नूर को टेंशन होती है कि यार उसामा ऐसे खाली हाथ ना जाता, ऐसा मेरे साथ बात करके जाता, तो इसी वजह से बेचारी बेचैन सी हो रही होती है, ऐसे सब्र ही नहीं हो रहा होता और ये फ़ौरन कॉल कर देती है इरम को। जब इरम को कॉल करती है, इरम के साथ बातें करना शुरू कर देती है। इरम से पहला सवाल यही करती है कि भाई मुझे एक बात बताओ कि ये नंबर तो मोबाइल तो उसामा का है, तो आपके पास कैसे आ गया? मैं उसामा के साथ बात करना चाहती हूँ, आखिरकार कहाँ है? तो ये बात इरम सुनती है तो ये नूर को कहती है कि अच्छा रुकें ज़रा, मेरी बात तो सुने। उसामा मेरे पास है, इससे मोबाइल भी अब मेरा है, उसामा ही मेरे पास रहेगा। ये अल्फाज जब नूर सुनती है, एक बेगम के लिए ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और क़यामत बनकर ये अल्फाज नूर के ऊपर टूटते हैं कि देखें कि हस्बैंड मेरा और ये ज़िंदगी किसी और के साथ गुजार है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो नूर जोगी से गुस्सा करेगी इरम के ऊपर, लेकिन इरम जोगी से साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और बोलेगी कि मुझे बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपको किसी किस्म का मसला भी है, ऐसा आपको भी और बात करना चाहती हैं, तो उसामा के साथ डायरेक्ट बात कर लेना। इस वक्त उसामा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास ही मौजूद है और मैं उनकी केयर कर रही हूँ। तो कॉल काट देगी इरम और ख़ुद आप अंदाज़ा लगाएं कि नूर के ऊपर क्या गुस्सेगी। नूर से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे फिर से उसामा के साथ बात नहीं करेगी। लेकिन जब उसामा बेहतर होकर घर में जाएगा तो माँ जोगी से उसामा को समझाएगी, इसके साथ बात करेगी कि देखें कि हमें जब अपने आप को चेंज करना होगा, आप मेरी बात माने, अगर आप खुश देखना चाहते हैं मुझे तो ऐसा करें कि नूर को इस घर में लेकर आ जाए। अभी तक तो मुलाकात नहीं होगी, इनकी गलत फहमियाँ चलेंगी और जब इनकी मुलाकात होगी तो उस वक्त उसामा जो होगा ऐसे नूर के जो भी जो शक होंगे, शायद जो भी जहन के अंदर बातें होंगी, तो उसामा इसके सारे की सारी क्लियर कर देगा। अब देखते हैं कि इरम क्या करती है, क्या इरम उसामा के साथ जो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, सिर्फ उस अपना भाई का जो बदला लेने की कोशिश करेगी।